गुड आफ्टरनून। आप सभी का शिक्षा क्रांति मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी देखते ही है कि हम कोई सोशल मुद्दा उठाते हैं और उसके ऊपर हम वार्तालाप करते हैं ताकि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सके। वैसे ही हमने काफ़ी समय से कुछ ऑब्ज़र्व किया कि छोटी उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा भटकाव अनुभव करते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है, तो हमारे साथ हमारे टीचर्स सत्यन सर, नीलम मैम, अर्चना मैम और आदर्श है। हम चाहेंगे कि हम इस बात की तरफ आगे बढ़े और सिचुएशन की हालात ध्यान में रखकर इस सेंसिटिव मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो सत्यन सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले नीलम मैम कह रही थी कि आज का जो समय है सबसे पहले तो आपाधापी से भरा समय है। हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, कहाँ हम बच्चों को समय निकालेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन मेरे विचार से यही है कि हमें बच्चों की एक जो उनका बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, उनका इंटेलिजेंस, उस पर काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या बच्चे सिर्फ और सिर्फ 90s में अंक लेकर आगे बढ़ रहे हैं या कि सचमुच उनका बौद्धिक विकास भी हो पा रहा है। और बौद्धिक विकास के बाद जो हमें एक बात पक्का करनी पड़ेगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं, इनमें इंटेलिजेंस आ रहा है। उसके बाद जो हमें जिस चीज़ पे काम करना पड़ेगा वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी उनकी जो भावनात्मक परिपक्वता है। अब आप पूछेंगे कि वो परिपक्वता कैसे आएगी। बच्चा दो तरह से सीखता है, एक तो उसका जो एक फॉर्मल एजुकेशन है, दूसरी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो अपने बड़ों को देखता है। अगर आप कह रही हैं कि बच्चों में भटकाव आ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कारक उनके भटकाव के लिए जिम्मेदार है वो है वो देख क्या रहे हैं, वो मीडिया में क्या देख रहे हैं, वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, अपने मित्रों को क्या कुछ करते देख रहे हैं। तो वो दूसरों का अनुकरण, अंधा अनुकरण कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल उनकी जो एक फॉर्मेटिव जो माइंड होता है उसमें जब वो जो कुछ भी देख लेते हैं वो उसमें वो एक अंकित हो जाती चीज़ और वही करना शुरू कर देते हैं। तो हम जब बुरी चीज़ें उनको प्रभावित कर रही हैं, यानी उनका दिमाग इस समय इम्प्रेशनेबल माइंड है, फॉर्मेटिव माइंड है, बहुत ही एक कोरे स्लेट की तरह है, जो भी वो देखते हैं वो उसके छप जाता है। तो क्यों ना हम उनको अच्छा दिखाएं, क्यों ना हम उनको अच्छा बताएं, तो क्यों ना हम उनसे कुछ सृजनात्मक और रचनात्मक गतिविधियां कराएं। बहुत ही अच्छा जो इसका समाधान है इस समस्या का वो ये है कि हमें बच्चों को जितना अधिक हो सके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सृजनात्मक कार्यों में, रचनात्मक गतिविधियों में, उनको सोशलाइज करने में, सामाजिक बनाने में हम पूरा ध्यान दें। बिकॉज सोशलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्या समझते हैं मैम भटकाव से, क्या ब्रीफ में बताइए। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, पहले क्या होता था, बच्चा जन्म लेता था तो एक पेरेंट्स, दादा दादी, घर के माहौल में वो ऐसे ही ढल जाता था, मतलब उसकी बातों से लेके, संस्कार से लेके। लेकिन जब आज का बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से वो एक टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ होता है। तो आज का बच्चा टेक्निकल ज़्यादा है और वो अपने अंदर की तरफ बहुत कम है। मतलब माने कि टेक्नोलॉजी इज़ अ नेसेसिटी इन बेन। इट इज़ बेन और बून बोथ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों मतलब कि ये बेन है और ये अगर दूसरी तरह कहे कि ये हमारे लिए वरदान है, दोनों नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बून भी है, बेन भी है। तो भटकाव टेक्नोलॉजी से शुरू होता है। उसके बाद सबसे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स के करीब ज़्यादा बच्चा होता है तो पेरेंट्स को उसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए ताकि वो बैलेंस्ड रहे, टेक्नोलॉजी में भी जिए और जो उसका ट्रू सेल्फ है वो भी उससे भी वो दूर ना हटे। तो उस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में उसको बिजी रखे ताकि वो क्रिएटिव बने और एक बैलेंस्ड वो लाइफ आगे चल सके। क्योंकि इसका अगर भटकाव है तो बच्चे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के परवरिश में कमी रह रही है। हमारी अगर बच्चा घर से स्कूल जा रहा है तो टीचर्स में भी कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है, उसको वो वॉच ओवर नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चे की जो संगत है उसको भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रही है कि उसकी संगति कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है।
तो हर एक जगह जहाँ भी बच्चा जा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स के पास है बच्चा, टीचर्स के पास है, फ्रेंड्स के पास है, तो हर कहीं ना कहीं उनको वॉच ओवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर एक शारीरिक बदलाव भी आ रहा है और साथ में उसके अंदर एक मानसिक बदलाव भी है। तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, वो जो उसके अंदर बदलाव हो रहा है फिज़िकली प्लस मेंटली, वो उस प्रभाव को नहीं समझ पाता है। तो इस चीज़ में धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है कि उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके अंदर एक अपना ही बवंडर चल रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं है, और साथ ही साथ कोई खुलकर बात भी नहीं करता है। फिर वो क्योंकि हमारे सोसाइटी में खुल के बात करना ये माना जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम इस तरह से बात नहीं करते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमारे सोसाइटी में है। जब एक बाल्यावस्था तक बच्चा पहुंच जाता है तो हर स्कूल्स में हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से हर तरह की बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चों से किस तरह से बात की जाए और हम एज ए यूथ उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने बात की कि हम यूथ से किस तरह से उनको इसमें सुधार ला सकते हैं, उनकी सोच में हम बदलाव ला सकते हैं। जो पहली बात है वो है कि हमें जिस तरह से कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है इंटरनेट के ज़रिए जिस भी माध्यम से, सबसे पहले तो हमें हम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जो एज ए पेरेंट या एज ए जो भी आप उसके लिए है, उसके लिए उस हिसाब से आपको ये फिक्स करना पड़ेगा उसके ऊपर। क्योंकि जब बच्चा 6 या 7 साल से ऊपर है तो मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चा खुद इतना अवेयर है कि उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या समझना है, क्या सुनना है। तो एज ए पेरेंट या जो भी है, आप उसके ऊपर आपको वॉच रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हमारी बातों को विराम देना चाहूँ। सर्वो भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखफल भाग् भवेत्। जी हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।